गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वयंपूर्ण फार्म के और एक ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज 14 फरवरी और आज मैं फार्म पे आफ्टरनून में आया हूँ और करीब 1 महीने के बाद आया हूँ। लास्ट हम आए थे अराउंड 11 जनवरी पे आए थे। उसके बाद मैराथन था एंड देन ऑफिस में बहुत सारे काम थे तो आने का मौका मिला नहीं बिल्कुल भी। तो आज हम आए हैं स्वयंपूर्ण फार्म्स पे और अब मेरे पीछे छत हमारे और एक बनाना प्लांट को नए फ्लावरिंग आई है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे पास कंटिन्यूस बनानास का इन्फ्लो रहते रहेगा। अगर हम रेगुलरली फार्म पे आएंगे तो हमें ज़रूर बनाना मिलेंगे। सो लेट्स टेक ए टूर ऑफ द फार्म, व्हाट ऑल थिंग्स हैव हैपेंड, व्हाट ऑल थिंग्स हैव गॉन बैड। तो गाइस, हमारे सेक्शन 1 पे हम अभी हैं और हमने हमारे सेक्शन 1 पे ड्रिप इरिगेशन को लेके बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की थी। आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने हमारे सेक्शन 1 पे एक साइड पे ग्राउंडनट लगाया था और एक साइड पे चवली बीन्स लगाए थे। चवली बीन्स की स्प्राउटिंग हो गई और उनके प्लांट्स भी अभी भी 5-6 इंच के 5 इंच के 6 इंच के दिख रहे बड़े बड़े। लेकिन ग्राउंडनट हमारा बिल्कुल नहीं आया क्योंकि हमारे फार्म पे हमारी जो बोरवेल है उसका प्रॉब्लम हो गया था। उसको मुझे वहाँ से यहाँ पे आने का मौका मिला नहीं, तो मैं हमेशा इसको फ़ोन पे कॉल करके वेंडर से मैनेज करके कुछ ना कुछ करके हमने लास्ट वीक ही इसको पूरी तरह से रिपेयर कर दिया है। मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ हमने क्या करने की कोशिश की है और क्या क्या काम अभी बाकी है। इसको करने का ऑब्जेक्टिव ये था गाइस, क्योंकि क्या होता था पहले, अगर आपने हमारे वीडियोस में देखा होगा, हमारी जो ड्रिप लाइन्स थी वो वहाँ पे हमारा एक वॉल्व है, अगर आप देख सकते हो उसको, ये वॉल था हमारा यहाँ पे ऊपर। इस वॉल से हमारी एक लाइन नीचे की तरफ आ रही थी, जो सारे वाइट पाइप आप देख रहे हो वहाँ पे, और वहाँ से सारी की सारी ड्रिप लाइन हमारी ऐसे वर्टिकल एंगल में थी। जबकि हमारा प्लांटेशन सिर्फ हाफ पार्ट में ही कर रहे थे हम लोग, और हमारे फार्म का ये वाला पार्ट हमेशा से ओपन रहा है, यहाँ पे हम कुछ कर नहीं पाए। इसकी वजह से यहाँ पे पानी हो या ना हो, वाइल्ड ग्रास हमेशा आ जाती थी और उसकी वजह से हमें तकलीफ बहुत हो रही थी। तो हमने डिसाइड किया था कि ये एक बोरवेल का पाइप हमारे फार्म पे पड़ा हुआ था ब्लैक कलर का, उसको हमने ऐसे स्ट्रेट डाल के दोनों तरफ ड्रिप लगा के ये की भी लगा दी थी, ताकि जब हमें स्पेसिफिक सेक्शन को पानी देना हो तो पानी यहाँ पे आ जाए, और जब उस स्पेसिफिक सेक्शन को पानी देना तो पानी वहाँ पे जाए। पहले वाले मेथड में पूरे के पूरे फार्म पे किसी स्पेसिफिक क्रॉप को पानी चाहिए या नहीं चाहिए, सारे फार्म पे पानी फैल जाता था और बहुत सारी वाइल्ड ग्रास आती थी। इसकी वजह से हमने ये करने का सोचा, और ये करते समय अभी भी फ्लॉप ही सिस्टम है ये, इसमें बहुत सारे काम बाकी है। इस पाइप को स्ट्रेट जाना चाहिए था, जो आप देख रहे हो पूरा टेढ़ा मेढ़ा गया है। यहाँ पे जिस वेंडर ने काम किया है उन्होंने इसको यहाँ पे जो होल किए थे उन्होंने उसको की लगाई ही नहीं है। अब की नहीं लगाई है, उसकी वजह से ये पानी जब भी चालू करते हैं यहाँ का सेक्शन तो पानी पूरा फैल जा रहा है। तो ये इसको ठीक करा के देना है, और मैं भी कोशिश करूँगा कि ये सारा काम मेरे प्रेजेंस में ही हो, ताकि फिर से कोई गड़बड़ ना हो। अगर ये काम मेरे प्रेजेंस में नहीं हो रहा है तो मैं ये काम करने वाला नहीं हूँ। बट ऑब्जेक्टिव ये था कि उस सेक्शन को 4 हिस्सों में बांट के 4 डिफरेंट तरह के क्रॉप लिए जाए, और वहाँ पे हमें जिस क्रॉप को जब पानी देना है तो की चालू करके पानी दिया जाए और की बंद करके पानी बंद किया जाए। बट वो अब तक कंप्लीट हो नहीं पाया है। जब ये लगा दिया गया तब हमारे बोरवेल का पाइप भी पूरी तरह से, हमारा पंप ख़राब हो गया, तो मुझे लास्ट वीक में सबको बुला के ये पंप पूरा बाहर निकलवा के उसको ठीक करना पड़ा, और इसमें पैसे भी बहुत सारे खर्च हो गए और काम ही पूरा नहीं हुआ। सो ये कहानी है हमारे ड्रिप इरिगेशन की सेक्शन 1 पे, और ये ड्रिप इरिगेशन का हमें हमारे सेक्शन 2 और सेक्शन 3 पे भी ठीक करना है, बिकॉज बहुत सारे पाइप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ख़राब हो चुके हैं। सो दैट वाज द अपडेट ऑन ड्रिप इरिगेशन इशू दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ एट सेक्शन 1। तो ये वाले बनाना हम इस बारी घर पर लेके जाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। ये पूरी तरह से पक चुके हैं, इनके फ्लावर जो बर्ड है वो भी ख़त्म निकल चुके हैं, दे आर ड्रॉपिंग, सो वी विल टेक देम होम। बहुत सारे इसमें से बनाना जो है फट चुके हैं, तो और बनाना फटे उससे पहले ये पूरा का पूरा सेक्शन में घर पे लेके जाऊंगा। इसके अलावा पपाया के फूल आ रहे हैं,
जो बचे कुछ प्लांट्स थे उनमें। यहाँ पे जो बनाना थे हम ऑलरेडी लेके जा चुके थे, और एक बनाना को फ्लावरिंग हो चुकी है। और नेचर बहुत अच्छे से काम करता है दोस्तों। जैसे ये फ्लावरिंग आई है उसके ऊपर एक पत्ता भी आया है जो उसको शेड दे रहा है धूप से। तो ये वाला बनाना आएगा। थोड़ा पानी कम था क्योंकि पानी लास्ट वीक चालू हो चुका है, तो हमें पानी भी देना है। और कोई प्लांटेशन ज़्यादा तरीके से हमने किया नहीं था, बट ये वाले बनाना को भी हम ये सबसे फर्स्ट बनाना प्लांट था जो हमने हमारे फार्म पे लगाया था। सबसे फर्स्ट प्लांट जो हमारे फार्म पे लगाया था। इसके भी बनाना आए हैं लेकिन थोड़े से मुरझा गए पानी की कमी की वजह से, पर हम इनको फिर से पानी देंगे तो ये चालू हो जाएगा। ये और एक नया बनाना आया है। सो 2 नए बनाना स्प्राउटिंग हुए, 1 और 2। और ये वाला भी मैं घर पे लेके जाऊंगा इस टाइम, क्योंकि ये भी पूरी तरह से तैयार है। तो ये 2 हम घर पे लेके जाएंगे इस बार। और ये हमारे चवली बीन्स हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी स्प्राउटिंग हो चुकी है। ये हमारे काजू के झाड़ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 काजू आए हैं। अभी ये रखने चाहिए थे कि निकाल देने चाहिए थे पता नहीं। इन माई अंडरस्टैंडिंग दे शुड हैव बीन रिमूव्ड, बट इस पर और भी नए नए मोहर भी आ रहे हैं, तो और भी काजू दिख रहे हैं यहाँ पे आते वक्त। इस झाड़ पे भी मोहर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आ रहे हैं काजू। सेक्शन 3 चिकू, कोकम, पेरू। और नींबू का झाड़ फिर से हमारा रिवाइव हो चुका है। गॉड ब्लेस। भोकर, पेरू, नींबू, बेल, आंवला आंवला आंवला। प्लीज सजेस्ट कीजिए इसको, मुझे ऊपर से काट देना चाहिए और इसके हॉरिजॉन्टल आने के लिए करना चाहिए इसको। दोस्तों आप अभी ये जो फ्लावर्स देख रहे हैं ये पलाश के फ्लावर्स हैं। हमारे फार्म पे नहीं है, हमारे फार्म पे जो 3 पेड़ थे उनके फूल सारे सूख के गिर भी गए, बट इस पेड़ के अभी भी फूल बहुत ही फ्रेश दिख रहे हैं आपको। सैडली लेकिन मैं वहाँ पे जाके उनको निकाल नहीं सकता या प्लक नहीं कर सकता, लेकिन आप इनका आनंद ले सकते हैं कि ये बहुत ही गुणकारी फूल होते हैं। इनकी सब्जी बनाए खाते हैं। ऐसे हमारे ऑफिस में काम करने वाले श्री श्री अतुल पंगासा जी ने हमें बताया था। इसके अलावा ये जो फूल है इनको अगर आप गर्म पानी में डालते हैं तो पूरा पानी आपका सैफरन कलर का हो जाता है और उसका पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कंपटीशन चालू है बर्ड्स की। शाम हो चुकी है, एक दूसरे के साथ आवाज़ निकालने की कंपटीशन कर रहे हैं।
और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये पलाश के फ्लावर्स जो हमारे घर के बाजू के खेत में है, वहाँ पे सुबह सुबह तोते उनको खाने आते हैं। तो हम उनका मनमोहक दृश्य कल देख पाएंगे अगर सारे तोते यहाँ पे आ गए। तो दोस्तों हमारे घर के बाजू में थोड़ा नीचे ये आप देख सकते हैं, ये हमने पालक लगाया था और ये बहुत ही अच्छे आई है। कल हम इसका हार्वेस्टिंग करेंगे और सारी की सारी लेके जाएंगे। इसके अलावा हमने हमारे घर के लेफ़्ट साइड पे अगर आपको याद होगा, हमने सैपलिंग्स लगाए थे टमाटो, मिर्ची और बैंगन के। तो उनका अभी हाल क्या है वो भी देखते हैं। जैसे कि आपको पता है सबको कि हमारे फार्म पे कम से कम एक 10 दिन के लिए पानी नहीं था, बट उसके बिना भी ये सारे पौधे सरवाइव कर चुके हैं। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। और अच्छा है कि अभी भी जो मॉर्निंग की ड्यू थी उसका सहारा लेके ये लोग सब ज़िंदा रह सके। तो अभी मैं आपको और टाइम न गंवाते हुए दिखाता हूँ कि हमारे फार्म के आजू बाजू में जो हमने चीज़ें लगाई थी उनका करंट स्टेटस क्या है। ये पिछले 1 महीने में हमारे फार्म पे कुछ बड़े बड़े दाने वाले ये आके उग के आए। मुझे इसका नाम पता नहीं है दोस्तों, अगर आप में से किसी को पता होगा तो मुझे बता दीजिए। और शिंदे से पूछना भूल गया। और ये देखिए पालक, ये हमने पूरी की पूरी ऐसे ही उसके दाने स्प्रेड कर दिए थे तो पूरी भर के आ गई है। इसको हमने लाइन में लगाया नहीं है, आप देख सकते हैं सारे के सारे पत्ते एकदम अच्छे हैं। इस टाइम हमारे इन पत्तों पे कहीं पे भी होल्स नहीं आए, जो कि हमने लास्ट टाइम, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तो हमने ऐसे ही छोड़ दिए थे। इसका एक कारण ये है, नहीं आए हैं कोई भी कीड़े या खड्डे इसके ऊपर, क्योंकि हम इनके ऊपर कंटिन्यूसली नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं। नीम ऑयल एक ऑर्गेनिक है चीज़ है, लिक्विड है, जिसका स्प्रे हम कर रहे हैं एवरी 7 डेज़ में, फिर एवरी 15 डेज़ में। और उसके वजह से इस पर कोई भी तरह के मिली आए नहीं है। चलिए और देखते हैं यहाँ पे। ये हमारे लहसुन की जो हमने लगाए थे वो सारे के सारे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इनको निकालने का टाइम शायद से भी आ गया है। और ये दोस्तों जो हमने करीबन 1.5 महीने पहले लगाए थे, ये हमारे सारे प्लांट्स है। आप देख सकते हैं ये बैंगन के प्लांट्स है यहाँ पे। और ये आप अगर चेक करेंगे तो इनमें आपको छोटे छोटे बैंगन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दे आर ग्रोइंग वेल। ओके, इसमें फ़िलहाल घर पे लेके आने के लिए शायद से हमारे पास 1 या 2 ही फ्रूट्स है यहाँ पे। ये देखिए सारे झंडू के फूल, ये भी अच्छे से आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन जो आपको दिख रहा है, इसमें हमने मोस्टली बैंगन लगाया था, कहीं कहीं बीच में मिर्ची के प्लांट लगाए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी छोटे रह गए थे, पानी नहीं था, इसकी वजह से कुछ झाड़ हमारे मर भी गए, बट कुछ कवर भी कर गए। और ये मिर्ची के प्लांट है, आप देख सकते हैं इनमें फूल आए हैं। कहीं कहीं पे मिर्ची, ये पेड़ मर गया पानी की वजह से, और पानी नहीं मिला इसलिए बहुत सारे झाड़ों का प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन ये भी ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक छोटी मिर्ची भी दिख रही है, इफ यू कैन सी। तो ये सारे मिर्ची के प्लांट हैं, झेंडू के फूल जो हम कल लेके जाएंगे। इसके ऊपर भी बहुत सारे फूल आए हुए, ये भी लेके जाएंगे। और ये हमारा पुराना बैंगन का पेड़, आप इस पे जो नंबर ऑफ फ्रूट्स लगे आप उनको देख सकते हैं। ये सारे के सारे जितने भी हैं हम कल लेके जाएंगे। और ये टमाटो, इस पे ऑलरेडी फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, यू कैन सी। छोटे छोटे भी दिख रहे हैं चेरी टमाटो, ऐसे सारे के सारे टमाटो यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर इसमें से कुछ रहा होगा आप देख पाएंगे यहाँ पे नीचे, और कुछ अच्छे भी हैं। मेरे ख्याल से ऊपर आने चाहिए, लेकिन सिंधु जी बोल रहे हैं अभी ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि नीचे से ही फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सारे टमाटर है, झेंडू, तो ये भी एकदम अच्छे से ग्रो हो गया। आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक वी शुड बी एबल टू टेक लॉट ऑफ थिंग्स होम। सो ये पूरा छोटा सेक्शन जो मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ पे करने का, वो
फाइनली हो चुका है और यहाँ से हम सब्जियाँ लेके जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, 15 फरवरी रविवार, और ये हमारा एक बनाना का और एक सेट है जो रेडी हो चुका है। और मेरे जीवन में मैं फर्स्ट टाइम बनाना के प्लांट पे पका हुआ बनाना खाने वाला हूँ। आप देख सकते हो, जस्ट नाउ आई सॉ दिस व्हेन आई केम इन द मॉर्निंग टू टेक अ राउंड ऑफ द फार्म। तो 2 लेके जाएंगे सेट, एक सेट ये है और एक सेट उस पेड़ पे है, वो दोनों लेके जाएंगे। और 3 सेट रेडी हो रहे हैं हमारे फार्म पे। सो वंस दिस इज कट, दैट प्लांट विल बी कम्प्लीटली कट इन द पीसेस एंड lay down that over here. बट ये फर्स्ट है